नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। छत्तीसगढ़ में आज पौष पूर्णिमा के मौके पर लोक पर्व छेरछेरा मनाया जा रहा है और इस मौके पर बच्चे और युवा टोलियों में घर घर जाकर दान मांगते हैं, जबकि महिलाएं धान और धन अर्पित करती हैं। ये पर्व धान की कटाई के बाद किसानों की मेहनत, सामूहिक खुशी और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। छेरछेरा को दान का महापर्व भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन दान करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। पूरे गांव में एकता, भाईचारा और खुशी का माहौल रहता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी और भगवान से प्रार्थना की कि सभी की धान की कोठियां हमेशा भरी रहें। इस लोक पर्व पर बच्चों के चेहरे पर भी उल्लास और खुशी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस पर्व की परंपरा को बनाए रखने और सामाजिक सहयोग एवं भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की है। सबो भाई बहनी महतारी और सियान जवान मन ला जय जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। छेरछेरा हमार संस्कृति में दान पुण्य के महापर्व आए। छेरछेरा तिहार हमन ला दान धर्म और आपस में मिल के रहे के संदेश देथे। छेरछेरा तिहार सिखाथे के अन्न के दान सबसे बड़े दान आए। हमार किसान भाई, हमार अन्नदाता जेकर मेहनत ले घर घर में अन्न पहुँचथे, आज मैं ओ मन ला विशेष रूप से जोहार करत हूँ। हमार सरकार किसान मन के खुशहाली बर काम करत है। हमार सरकार धान खरीदी के सुचारू व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और समय में भुगतान सुनिश्चित करके किसान मन के भलाई और सम्मान के लिए काम करत है। छेरछेरा के पावन पर्व के आप सबो झन ला फिर एक गांव गाड़ा गाड़ा बधाई, सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को ये आयोजन मिलने से राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय है और ये आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल और तैराकी जैसी 7 मुख्य स्पर्धाएं होंगी, जबकि 2 खेल डेमो स्वरूप आयोजित किए जाएंगे। ये समारोह 14 फरवरी 2026 से शुरू होगा। रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह आदिवासी युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देगा और छत्तीसगढ़ को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने खेलों के आधारभूत ढांचे, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल संस्कृति के विकास में सहयोग के लिए खेल मंत्रालय को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ मंदिर प्रांगण में बस्तर पंडूम का लोगो और थीम सॉन्ग का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि पंडूम बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि आज मां दंतेश्वरी के इस पावन प्रांगण से बस्तर पंडूम 2026 का शुभारंभ हो रहा है। यहां बस्तर पंडूम 2026 का लोगो और थीम सॉन्ग का विमोचन किया गया। बस्तर पंडूम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की आत्मा है। यह हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और कला और विरासत का जीवंत मंच है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान हमारी आदिवासी परंपराओं में है। हम नृत्य, गीत, शिल्प, व्यंजन, वन औषधि और देवगुड़ियों के माध्यम से इन परंपराओं और संस्कृति को जीते हैं। पिछले साल हमने बस्तर पंडूम की शुरुआत की थी। समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शिरकत करेंगे।
इस वर्ष राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और भारत में नियुक्त विभिन्न देशों के राजदूतों को भी इस बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन में आमंत्रित किया जा रहा है। बस्तर पंडुम 2026 के लोगो और थीम सॉन्ग का लॉन्च हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे धर्मस्वर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, यहाँ के विधायक चैतराम अटामी जी और सभी वरिष्ठों और अधिकारियों और इस क्षेत्र के मांझी, चालकी, गायता, पुजारी और समाज के प्रमुखों सबकी उपस्थिति में लॉन्चिंग किए हैं। और पिछले साल करीब 47,000 लोग इसमें शामिल हुए थे और जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में इस साल 3 गुना संख्या बढ़ी, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल बस्तर पंडुम में भी संख्या 3 गुना बढ़ेगी। और पिछले साल 7 विधा में बस्तर पंडुम का आयोजन था और समापन के अवसर में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इसको बढ़ा के 12 करो। तो इस साल 12 विधा में ये पंडुम मनाया जाएगा और बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर टिप्पणी की, जिस पर प्रदेश भर में विवाद खड़ा हो गया है। बिलासपुर के लिंगियाडीह में आंदोलन के समर्थन में भूपेश बघेल ने साव की तुलना बंदर से करते हुए सड़क निर्माण और कार्यों में कथित कमी पर तीखा हमला बोला। इस टिप्पणी के बाद साहू समाज ने इसे अपमानजनक बताया और पूर्व सीएम से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है। साहू समाज ने 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मिली तो प्रदेश के सभी जिलों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने कहा कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी पद की गरिमा और समाज की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को साहू समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आगे की रणनीति के बारे में ऐलान करेगा। पूर्व सीएम की टिप्पणी के बाद से साहू समाज ने मोर्चा खोल दिया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। एक विभाग में कोई काम चलत हुई, पीडब्ल्यूडी में काम चलत है, नहीं चलत है ना। नगरीय निकाय में एक ठक काम नहीं चलत है, पानी जल जीवन मिशन में एक ठक काम नहीं चलत है, कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, एक बार शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए, तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब का जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दी। अब हो इसका कि बघवा एक ठक हिरन के पिलर हवा के लेगिस तो जिन हिरन है तेरे राजा का रईस बेंदरा कर। राजा साहब अब मुरलिका के रक्षक करते हैं, तो बेंदरा ये डारा वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदत है। तो हिरन किसे करत का है? वो तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति ही है। काकरो घर पानी नहीं पहुंचा सका थे, कोनो जगह सड़क नहीं बना सका थे, कोनो जगह शहर में कोई विकास कर सका। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। करीब 168 दिनों के बाद चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे और इस पर भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत बताया है और कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में 3,200 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। जांच में सामने आया कि चैतन्य बघेल के साथ पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया,
व्यवसायी अनवर डेभर और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 20 करोड़ रुपए की भूमिका के चलते चैतन्य को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने अब उन्हें ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दोनों मामलों में बेल दी है। भूपेश बघेल ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और वकीलों के सहयोग से न्याय हुआ है। इस राहत से परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर है। श्री चैतन्य बघेल को आज जमानत मिली है, बड़ी कानूनी राहत है। निश्चित तौर पे हम सबको इसका इंतजार था और पूरा भरोसा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और बाकी इस संबंध में विस्तृत जानकारी आना है, जैसे ही विस्तृत जानकारी आएगी तो सूचना दी जाएगी। सुकमा के कोंटा के किस्टाराम जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एएसपी अवकाश राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल सभी नक्सली कमांडर मारे गए हैं। कोंटा एरिया कमेटी के 3 नक्सली भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। मौके से AK-47 और इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। सुकमा डीआरजी के जवान और एसपी किरण चौहान घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे ऑपरेशन की इन लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में सघन तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। नक्सली गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और खबर रायगढ़ जिले से है, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई शर्मनाक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक और थानेदार को भीड़ ने बेरहमी से पीटा है। महिला आरक्षक का कपड़ा फाड़कर चप्पलों से पीटा गया और बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा गया। मौके पर मौजूद महिला थानेदार को भी लात घूंसों से निशाना बनाया गया। वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने भीड़ कानून को चुनौती देती नजर आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस विभाग में घायल महिला पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज भी कर लिया गया है और अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें गिरफ्तार कर सजा भी दिलाई जाएगी। दंतेवाड़ा में डिपॉजिट 4 राजा बंगला पहाड़ को लेकर पहाड़ बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। एनडीएमसी सीएमडीसी प्लांट खोले जाने के विरोध में युवा कांग्रेस और ग्रामीणों ने भांसी से राजा बंगला तक बाइक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि खनन से पर्यावरण, जल स्रोत और स्थानीय लोगों के जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये मांग की कि फैसला तुरंत वापस लिया जाए। चेतावनी दी गई कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। चलेंगे मध्य प्रदेश, इंदौर का अपडेट आपको देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर देश में ही नहीं दुनिया में जाना जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन इस स्वच्छ शहर में दूषित पानी का मामला सामने आया, जिसमें लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और 1000 के आसपास लोग इससे ग्रसित हैं, अस्पतालों में हैं, उनका इलाज चल रहा है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पूरा जो मामला आया उसमें सीवर का पानी, शौचालय का पानी और इसकी बदबू आती थी। इसकी शिकायतें भी की गईं, लेकिन उन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और धीरे धीरे लोगों की तबीयत खराब होती गई, अस्पताल में भर्ती होते गए, लोगों की मौत होनी शुरू हुई। तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया और नगर निगम से लेकर सरकार तक इस हरकत में आया। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई भी शुरू हो गई है, एक्शन भी लिया जा चुका है। लेकिन आज एक बैठक हुई, वहां के विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि सरकार में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में, उनके साथ बैठक हुई। उस बैठक में महापौर ने अपना दुख बताया कि हम तो कहते हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। इस पर कल इस पर उमा भारती ने ट्वीट भी किया और कहा कि ये कैसा बयान,
कि हम कहते हैं और सुनते नहीं हैं, तो जब अगर सुनते नहीं हैं तो ऑफिस में कुछ कुर्सी पर बैठकर बोतल बंद पानी आप पी रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, हट जाइए वहां से। और आज उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया मंत्री के सामने। तो ये स्थिति है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अभिषेक जुड़े हुए हैं। जरा अभिजीत जोशी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिजीत, जरा बताइए क्या अपडेट है? जी आनंद, अभी जो इंदौर का माहौल चल रहा है फिलहाल, इसमें राजनीतिक उठापटक भी काफी सरगर्मियां इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी भाजपा से आते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, फायर ब्रांड नेता में उनकी गिनती होती है और वो काफी नाराज है। कल से लगातार उनके ट्वीट पे ट्वीट इस संबंध में आए हैं। उन्होंने सीधा सीधा इस विषय को लेकर इंदौर के महापौर को कटघरे में खड़ा किया है और सरकार से अपील की है वर्तमान में कि नेता हो या अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और उनको दंडात्मक कार्रवाई उन लोगों पर की जाए। बैठक भी आज हुई थी कैलाश विजयवर्गीय के साथ और उसमें महापौर भी थे पुष्यमित्र भार्गव, और उन्होंने अधिकारियों पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। जी बिल्कुल, ये देखने को मिल रहा है। चूंकि जब सीवरेज का जो पानी पाइपलाइन के माध्यम से जो मिला है, इसको लेकर महापौर काफी पहले की बात बता रहे हैं कि मैं आज से 2 महीने पहले भी अधिकारियों को आगाह कर चुका था कि इस विषय को लेकर काम किया जाए और जो नई कोई पाइपलाइन जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जो डाली जा रही थी, उसका विकास कार्य के मार्फत उसको लेकर भी महापौर ने अधिकारियों को चेताया था। तो उसी बात का वो दुख साझा कर रहे हैं कि मेरी पहले सुनी नहीं गई। तो ये वो ठीकरा जो फोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आखिर कितनी बार फोन लगाऊं, 100 बार फोन लगाऊंगा तब भी जाकर ये बातें सुनी नहीं जाती। यानी कि महापौर ये कह रहे हैं कि सिस्टम है, सिस्टम पर सीधा सवाल है। तो सिस्टम पर जब सवाल उठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां के स्थानीय विधायक जो मंत्री भी हैं और वहां पर सरकार भी है, तो सवाल तो सरकार पर है। बिल्कुल, चूंकि अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो मध्य प्रदेश के कद्दावर कबीना मंत्री माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद थे, वहां पर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे और उन्होंने एकदम व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारी हमें चमकाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये सारी बातें हो रही है और इसमें एक दूसरे पर इस जो बेहद शर्मनाक और जो घटना ये घटी है जिसमें 14 से 15 लोगों की असमय मृत्यु हुई है, इस पर केवल जिम्मेदारी से बचने के लिए एक दूसरे पर ठीकरा इसका फोड़ा जा रहा है। और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी क्या हालत है? मरने वालों के बारे में कुछ संख्या के बारे में और बताया जा रहा है, अपडेट दिया गया है? जी बिल्कुल, इसमें सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया था कि केवल 4 मौतें हुई है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी के माध्यम से या उनकी टीम के माध्यम से जो जानकारी मिली उसमें 13 से 14 लोगों का ऐसा आंकड़ा आया है और अभी फिलहाल लगभग 200 से अधिक लोग जो भर्ती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि सभी खतरे से बाहर है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्द ही उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा का भी उसमें प्रावधान किया गया है। एक चीज और अभिजीत, आपसे जरा हम जानना चाहेंगे कि उस इलाके में पानी को लेकर जो समस्या थी, तो अभी पानी वहां पर, साफ पानी वहां पर इन लोगों को दिया जा रहा है, उसकी सप्लाई हो रही है? जी बिल्कुल, टैंकरों के माध्यम से शुद्ध जल की सप्लाई यहाँ जारी कर दी है। वैसे भी यहाँ माना जाता है, कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा जाता है कि इंदौर के लिए काफी कुछ वो लगातार प्रयास करते आए हैं। महापौर रहे, विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, जमीन पर रहकर वो सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ के और ये कामों को ऐसा अंजाम देते हैं। इसी का एक उन्होंने उदाहरण दिया था कि मैं दिल्ली में था और जब ऐसी इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली तो तुरंत मेरे जो भी सारे कामकाज थे या जो अपॉइंटमेंट थे उनको कैंसिल करके मुझे जो फ्लाइट मिली उससे सीधे मैं इंदौर आया और लगातार 3 से 4 दिनों से क्षेत्र में हूँ, क्षेत्र की जनता के साथ में हूँ, उनके सुख दुख में हूँ साथ में, और इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे और आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो ऐसा हम प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। अभिजीत जोशी हमारे संवाददाता इंदौर से बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई हो रही है। हालांकि महापौर कह रहे हैं कि अधिकारियों
को वो कहते रहे, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं और इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये हादसा हुआ है जिसमें अभी भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत के बारे में बताया जा रहा है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। बहरहाल इस पर नजर हमारी बनी रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।